हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सरोज चाहर और आज का मेरा टॉपिक है cDNA लाइब्रेरी। इससे जस्ट पहले जो मेरी वीडियो थी वो थी जीनोमिक लाइब्रेरी पर। उसी की कंटिन्यूटी में ये बनाई है cDNA लाइब्रेरी। तो यहाँ हम लेते हैं कि 1981 में विलियम्स ने cDNA लाइब्रेरी बनाने का सजेस्ट किया। जीनोमिक लाइब्रेरी में क्या हुआ था कि किसी भी स्पीशीज़ का पूरा जो जीनोम है उसके लाइब्रेरी तैयार की गई थी। ठीक है, तो और यहाँ पर क्या करना है, केवल मैसेंजर आरएनए जो है उनसे कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बनेगा और उन कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए की लाइब्रेरी तैयार करनी है। तो जीनोमिक लाइब्रेरी में तो क्या था, नॉन फंक्शनल जो पार्ट है डीएनए का वो भी लाइब्रेरी में उपस्थित था। लेकिन क्योंकि मैसेंजर आरएनए कौन से वाले पार्ट का बनता है, डीएनए का वो पार्ट जो फंक्शनल है, यानी जो एक्स्ट्रॉन वाला पार्ट है जिसके अंदर कोई ना कोई मैसेज निहित है, उसी का मैसेंजर आरएनए बनता है। ठीक है, तो इसीलिए ये सजेस्ट किया गया विलियम्स के द्वारा कि क्यों ना मैसेंजर आरएनए जो है उससे कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बनाया जाए और उसकी लाइब्रेरी बिल्ड की जाए, ताकि जिस फंक्शन से कोई एंजाइम है, प्रोटीन है, हार्मोन है, जो भी पर्टिकुलर जिसके बारे में जानकारी चाहिए, जिसका जीनोम, जिसका डीएनए का सीक्वेंस पता है या मैसेंजर आरएनए पता है, तो उससे जो है लाइब्रेरी से प्राप्त किया जा सकता है। तो हम यहाँ पर लेते हैं कि किस तरह ये प्रोसेस किया जाता है। तो cDNA लाइब्रेरी जो है इसके बारे में विलियम्स ने 1981 में सजेस्ट किया। तो यहाँ हम लेते हैं, सबसे पहले हम क्या लेंगे, मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए बनता कहाँ पर है, न्यूक्लियस के अंदर बनता है। किस बेस पर बनता है, डीएनए के ऊपर जो सीक्वेंस होता है उस सीक्वेंस के आधार पर मैसेंजर आरएनए बनता है और बनने के बाद ये पहुंचा दिया जाता है साइटोप्लाज्म में। तो साइटोप्लाज्म से केवल हमें क्या आइसोलेट करना है, वेरियस टाइप्स ऑफ मैसेंजर आरएनए प्रेजेंट इन द सेल। तो किसी भी सेल के जितने भी मैसेंजर आरएनए है उनको आइसोलेट करना है। अब साइटोप्लाज्म में मैसेंजर आरएनए के अलावा राइबोसोमल आरएनए भी होता है, ट्रांसफ़र आरएनए भी होता है। तो किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे मैसेंजर आरएनए को, मैसेंजर आरएनए का जो एंड पॉइंट होता है उसके ऊपर ए का टेम्पलेट होता है, यानी क्या है, पॉली ए। तो पॉली ए एंड जिस पर है इसका मतलब वो क्या है, मैसेंजर आरएनए है। तो मैसेंजर आरएनए को आइसोलेट कर लेते हैं। अब इन्हीं मैसेंजर आरएनए की सहायता से पूरी cDNA लाइब्रेरी बनानी है। तो पहला स्टेप क्या हुआ, टू आइसोलेट मैसेंजर आरएनए प्रेजेंट इन द सेल। किसी भी सेल के अंदर जितने मैसेंजर आरएनए हैं उनको क्या कर लिया गया, कलेक्ट कर लिया गया। सेकेंड स्टेप क्या है, अब मैसेंजर आरएनए के एक एंड पर ए टेम्पलेट है, तो इस 3 एंड पर है, तो इसके आधार पर हमें प्राइमर जो तैयार करना पड़ेगा वो कैसा होना चाहिए, टी वाला एंड होना चाहिए। तो क्या तैयार किए जाते हैं, प्राइमर्स तैयार किए जाते हैं। प्राइमर तैयार किए जाते हैं विल ओलिगो dt। ठीक है, तो सेकेंड स्टेप क्या है, इन प्राइमर्स को ऐड करवाना इन राइबोसोम, इन मैसेंजर आरएनए के सीक्वेंस पर। तो एनिल मतलब होता है एडिंग ऑफ प्राइमर। प्राइमर की सीक्वेंस क्या है, dt, क्योंकि हमें पता है मैसेंजर आरएनए के 3 एंड पर क्या है, ए वाला टर्मिनल एंड है। तो ये प्राइमर तैयार किए जाते हैं, ये प्राइमर जो है उसमें डाले जाते हैं और जो है ये प्राइमर अपने आप किसके साथ जाकर अटैच हो जाएगा, मैसेंजर आरएनए का जो 3 एंड है उसके साथ में आकर के ये प्राइमर अटैच हो जाता है। ठीक है, उसके बाद में सेकेंड स्टेप क्या है, हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस एंजाइम डालेंगे। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस क्यों, क्योंकि आरएनए से डीएनए को बनाना है। तो कौन सा एंजाइम डालेंगे, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस एंजाइम डालेंगे। जैसे ही रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस एंजाइम डालेंगे, साथ साथ में न्यूक्लियोटाइड भी उपस्थित है कल्चर में, तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस जो है ये और इस एंजाइम की सहायता से और प्राइमर जो है इसकी सहायता से जो कल्चर में जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो इस मैसेंजर आरएनए के साथ आकर के पर्टिकुलर सीक्वेंस में अटैच होते जाएंगे। जैसे यहाँ पर अगर U है तो इसके आगे A आ जाएगा, क्योंकि आरएनए की सीक्वेंस में थायमीन नहीं होता है, यूरेसिल होता है, तो यूरेसिल के सामने क्या आ जाएगा, A।
ठीक है। इसी तरह से C के सामने G, और इस तरह से एक एक न्यूक्लियोटाइड अटैच होता जाएगा इसके ऊपर जो सीक्वेंस है उसके आधार पर, और DNA का एक टेम्पलेट तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से ये DNA का टेम्पलेट तैयार होता जा रहा है ऑन द बेसिस ऑफ सीक्वेंस प्रेजेंट ऑन द मैसेंजर RNA। और इस तरह से ये जहाँ जितना मैसेंजर RNA है 5 एंड पर, तो वहाँ पर ये DNA जो है 3 एंड पर आकर के हुक के फॉर्म में एंड होगा। एंड ऑफ cDNA हुक्स राउंड, यानी कॉम्प्लीमेंट्री DNA जो बना है वो एक हुक के फॉर्म में यहाँ पर आकर के एंड होगा, ठीक है। तो इस तरह से कॉम्प्लीमेंट्री DNA बन गया ऑन द बेसिस ऑफ मैसेंजर RNA, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या है? ट्रीट विद एल्कलाई टू रिमूव RNA। अब हमें इस RNA स्ट्रैंड की ज़रूरत नहीं है। अब ये जो एक DNA का कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बना है यही काम लेगा, इससे दूसरा स्ट्रैंड बनाना है हमें, तो हमें RNA स्ट्रैंड की ज़रूरत नहीं है। तो इस RNA स्ट्रैंड को रिमूव करना होगा। तो इसमें क्या डालेंगे हम? एल्कलाई। ट्रीट विद एल्कलाई टू रिमूव RNA। एल्कलाई जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड कर दिया, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड करने से वो RNA को क्या कर लेगा? डाइजेस्ट कर लेगा। बीच बीच में से पार्शियल इसका क्या हो जाएगा? डाइजेशन हो जाएगा। अब केवल क्या बचा है? ये कॉम्प्लीमेंट्री DNA बचा है। अब इस कॉम्प्लीमेंट्री DNA से क्या बनाना है? दूसरा स्ट्रैंड तैयार करवाना है। तो इसमें क्या डालेंगे? DNA पॉलीमरेज एंजाइम डालेंगे। DNA पॉलीमरेज एंजाइम डालने से, और न्यूक्लियोटाइड डालेंगे, वेरियस टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स जो आवश्यक हैं, जो ऐड होते जाएंगे। और इसका कॉम्प्लीमेंट्री DNA का जो स्ट्रैंड है उसमें एक साइड का एंड कौन सा है? TT है ना, 5 एंड पर। तो उसके आधार पर अब जो है ये प्राइमर जुड़ेगा, और ये जो है DNA कॉम्प्लीमेंट्री DNA के स्ट्रैंड के अनुसार दूसरा स्ट्रैंड इससे बनता चला जाएगा, इससे बनता चला जाएगा। लेकिन डायरेक्शन कौन से साइड में होगी? ये यहाँ पर जहाँ ये हुक बना था, तो हुक के आगे की साइड में यहाँ से 5:3 डायरेक्शन में इस तरह से ये बनता चला जाएगा, ठीक है। यानी यहाँ हमें दूसरे प्राइमर की आवश्यकता नहीं है। तो ये 5:3 की डायरेक्शन में नया स्ट्रैंड इस कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड के साथ बनता चला जाएगा, ठीक है। हुक के आगे कंटिन्यू होगा ये। अब हमें क्या है? ये हुक क्या कर रहा है? ये दोनों जो स्ट्रैंड बन रहे हैं, दोनों जो स्ट्रैंड बने इनको जोड़ने का काम कर रहा है। लेकिन अभी हमें ये हुक रिमूव करना है, तो इसके लिए क्या डालेंगे? SI न्यूक्लियस टू क्लीव हुक। तो हुक को हटाने के लिए SI न्यूक्लियस एंजाइम डालेंगे, तो जिससे क्या होगा? ये हुक क्लीव्ड, हुक हट गया। और इस प्रकार से दिस इज डुप्लेक्स DNA कॉपी ऑफ ओरिजिनल मैसेंजर RNA। जो ओरिजिनल मैसेंजर RNA लिया था उसके अनुसार ये क्या बन गया है? डुप्लेक्स DNA कॉपी बन गई है, ठीक है। तो इस तरह से क्या होगा? एक मैसेंजर RNA से पहले बना कॉम्प्लीमेंट्री DNA, और उस कॉम्प्लीमेंट्री DNA की सहायता से फिर डबल स्ट्रैंड ऑफ DNA बन गया। अब ये जो DNA के टुकड़े बने हैं, प्रत्येक मैसेंजर RNA के अनुसार क्या बन जाएंगे? DNA के पीसेस बन गए। अब ये जो DNA सेगमेंट बने हैं, प्रत्येक DNA सेगमेंट को किसके साथ अटैच करेंगे? प्लाज्मिड के साथ इंसर्ट करेंगे। कोई वाहक चाहिए, या हम कह सकते हैं कोई होस्ट चाहिए जिसके साथ इनको ऐड करना है। तो आगे का प्रोसेस सेम है जैसा हमने जीनोमिक लाइब्रेरी में पढ़ा। जैसे प्रत्येक ये जो DNA का सेगमेंट है, प्रत्येक DNA के सेगमेंट को हम जो है प्लाज्मिड, जैसे बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया से प्लाज्मिड सेपरेट किया, और प्लाज्मिड सेपरेट करने के बाद में इस प्लाज्मिड को DNA रेस्ट्रिक्ट सहायता से काटा, और काटने के बाद में यहाँ पर लाइगेस की सहायता से ये जो DNA के स्ट्रैंड है इनको ऐड करते गए, ठीक है। ऐड करने के बाद में इन प्लाज्मिड को दूसरे बैक्टीरिया के अंदर इंसर्ट कराया, और अब इसकी क्या बना लेते हैं? कॉलोनी बना लेते हैं। इस तरह से हर मैसेंजर RNA से जो DNA का फ्रेगमेंट बना है उतनी ही क्या बना लेते हैं? बैक्टीरिया की कॉपीज़ बना लेते हैं, ठीक है। और अब उसी प्रोसेस वही सेम है कि उसमें क्या करेंगे? रेडियो एक्टिव पार्टिकल ऐड करेंगे एंड पर प्राइमर वाली जगह पर,
तो जिससे क्या होगा, जब अल्ट्रावायलेट रेडिएशन उन पर डालेंगे तो आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि कौन से मैसेंजर आरएनए का ये डीएनए वाला पार्ट है। तो इस तरह से जीनोमिक लाइब्रेरी और cDNA लाइब्रेरी में क्या अंतर है। cDNA लाइब्रेरी के अंदर केवल जो फंक्शनल पार्ट है डीएनए का, जो मैसेंजर आरएनए बना रहा है, उसी की कॉपीज़ बनेंगी, ठीक है। जबकि जीनोमिक लाइब्रेरी में क्या है, फंक्शनल नॉन फंक्शनल जो भी पार्ट है उसकी कॉपीज़ उसके अंदर प्राप्त होती हैं। तो इस तरह से cDNA लाइब्रेरी जो है वो तैयार की जा सकती है विद द हेल्प ऑफ मैसेंजर आरएनए। तो मैसेंजर आरएनए से क्या बनाया, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए स्ट्रैंड बनाया। कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए स्ट्रैंड से क्या बनाया, डबल हेलिकल स्ट्रैंड बनाया डीएनए का। डबल हेलिकल स्ट्रैंड को क्या करेंगे, प्लाज्मिड के साथ अटैच करेंगे। प्लाज्मिड के साथ अटैच करने के बाद इसको बैक्टीरिया में वापस इंसर्ट करेंगे, प्लाज्मिड को बैक्टीरिया का कल्चर करवाएंगे, और अब इस तरह से जो है cDNA लाइब्रेरी इस कल्चर के फॉर्म में उपलब्ध है, ठीक है। तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ cDNA लाइब्रेरी। दैट्स ऑल अबाउट द टॉपिक। थैंक यू।